हेलो फ्रेंड, न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। मैं पढ़ाने से पहले आप लोगों को ये बता दूं कि मैं पहले आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा और दूसरी चीज़, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद में 30 से 40 क्वेश्चंस MCQ पर डिस्कशन करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं आज आप लोगों को संज्ञा पढ़ाने वाला हूँ। तो मैं आपसे पूछूं कि संज्ञा है क्या, तो आप यही बताएंगे कि यार संज्ञा उसे कहते हैं जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को प्रकट करता है, उसको हम संज्ञा कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि संज्ञा एक नाम है। दूसरी चीज़, संज्ञा जो है एक विकारी शब्द है। इन चीज़ों को अपन लोग समझते हैं। मैंने कहा कि संज्ञा एक नाम है और दूसरी चीज़ ये बोला कि संज्ञा एक विकारी शब्द है। तो यहाँ पर दोनों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि संज्ञा एक नाम है। यहाँ पर देखो भाई कि हम लोग इस भूमि पर आए हैं, तो इस भूमि पर किसी वस्तु या किसी व्यक्ति या कोई स्थान या सब का कोई ना कोई नाम होगा या किसी नाम से हम उसको पुकारते होंगे। तो वही जो हम पुकारते हैं या किसी के नाम को जानते हैं, उसी को हम संज्ञा कहते हैं। कि राम है, श्याम है, गीता, मोहन, कुर्सी, टेबल, पेन, आकाश, पृथ्वी, चंद्रमा, ये सारे के सारे जितने भी नाम है, ये क्या है, हमारे संज्ञा है। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे कि संज्ञा, हम जो कलर होते हैं ना, उनको हम संज्ञा नहीं कहते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछूं, क्या काला, लाल, हरा, पीला, जितने भी कलर हैं, क्या ये संज्ञा हैं? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं। लेकिन ध्यान रखेंगे आप लोग, संज्ञा की कैटेगरी में लाल, काला, हरा, पीला, बैगनी, ये सारे जो कलर हैं, ये सभी कलर हमारे संज्ञा नहीं होते। इस बात को आप लोग नोट करके रखेंगे भाई। संज्ञा में हम जितने भी कलर हैं, उन कलर को संज्ञा हम नहीं मानेंगे। तो संज्ञा नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे भाई? अब संज्ञा नहीं मानेंगे तो संज्ञा की जगह में उनको हम विशेषण मानेंगे, क्योंकि वो कोई ना कोई वस्तुओं या व्यक्तियों का विशेषता बताता है। तो अब समझ में आया कि संज्ञा में हम किसको काउंट नहीं करेंगे? कलर को, जिसको हम रंग बोलते हैं, उनको हम यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे। अब देखो, दूसरी चीज़ भी समझा देता हूँ यहाँ पर कि संज्ञा एक विकारी शब्द है। ये विकारी क्या है भाई? जैसे मैं नाम ले रहा हूँ कि परंतु, लेकिन, बहुत, किंतु। अच्छा ये बताओ, ये जो शब्द 4-5 नाम लिया हूँ, इन शब्दों के आगे पीछे आप चाहे कोई भी लिंग हो, चाहे कोई भी वचन हो, इन लिंग और वचन के प्रभाव से किंतु, परंतु, अर्थात और बहुत, ये शब्द जो है ना, ये कभी भी परिवर्तन नहीं कर सकते अपन लोग। जब हम परिवर्तन नहीं कर सकते तो उनको हम बोलते हैं अविकारी शब्द बोलते हैं। अब विकारी शब्द क्या है उसको समझो यार, कि हम जैसे लड़का है, लड़का का लड़के कर सकते हैं, लड़की है तो लड़कियां कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि चाहे कोई भी शब्द या कोई भी वस्तु है, उसके आगे पीछे हम चाहे लिंग चाहे वचन हो, उनके प्रभाव से जो परिवर्तन हो जाए, उसको हम विकारी शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को विकारी शब्द भी समझ में आया होगा। एक चीज़ और मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि राम है, श्याम है, या मोहन है, या सीता है। अच्छा, ये चारों शब्द मैंने लिखा है, ये चारों शब्द तो क्या है? तो आप कहेंगे संज्ञा है। लेकिन एक बात को और ध्यान रखना कि भाई ये जो राम है वो 2 अक्षर से मिलकर बना है,
मोहन जो है, मोहन 3 अक्षर से मिलकर बना है। सीता जो है, सीता कितने अक्षर से मिलकर बना है? 2 अक्षर से मिलकर बना है। जैसे श्याम, श्याम को देखो यार, श्याम 3 अक्षर से मिलकर बना है। लेकिन मैं पूछूं कि राम जो है वो कितना वर्ण से मिलकर बना है, तब फिर कहेंगे सर राम जो है वो राम 4 वर्णों से मिलकर बना है। कैसे? तब आप कहेंगे कि रा छोटा रा प्लस आ में आ की मात्रा आ प्लस आधा माँ प्लस आ। राम तो हम संख्या को कहते हैं। अब मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ उसको समझेंगे। राम तो तुम संख्या को कहते हो, जैसे विद्यालय लिखा मैंने, तो आप यही कहते हो विद्या धन आलय, ये तो क्या हो जाएगा? तब कहेंगे सर विद्यालय हो जाएगा ये। अब देखो यार, विद्यालय जो है ये तो संज्ञा है, विद्यालय है ना भाई, संज्ञा। अब देखो यार, विद्यालय संज्ञा है, लेकिन विद्यालय से पहले जो मैं तोड़ कर बनाया हूँ विद्या प्लस आलय, ये अलग अलग करके 2 शब्दों के मेल से जो बना है विद्यालय, वो उसको क्या बोलेंगे अपन लोग? संज्ञा बोलेंगे। लेकिन जैसे यहाँ पर विद्या धन आलय है, तो आप यही समझेंगे सर ये तो संधि विच्छेद कर दिए हो, तो ये इसको अपन लोग संधि जो विच्छेद किए हो ये तो स्वर संधि का उदाहरण है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं मानना है भाई कि अपने को स्वर संधि का उदाहरण है। मैं आपसे वो पूछना चाह रहा हूँ कि जो ये शब्द हैं विद्या और आलय, इन शब्दों को हम क्या बोलेंगे भाई? संज्ञा तो बोलते हैं यार, यहाँ पर विद्यालय जो है इसको तो संज्ञा बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन संज्ञा बोलने से पहले विद्यालय जो शब्द है उस विद्यालय शब्द को क्या कहा जाएगा, इसका आंसर दीजिएगा आप। समझे मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ? जैसे मैंने आप लोगों के यहाँ पर तोड़ के बताया हूँ कि विद्या धनालय, तो संधि के रूप में दिख गया भाई। तो ये जो है ना, ये पहला जो शब्द है इसको मूल शब्द बोलते हो तुम संधि में, लेकिन मैं यहाँ पर संधि नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ संज्ञा। संज्ञा में बताइएगा कि ये जो विद्यालय है, विद्यालय तो अभी मैंने नाम लिया हूँ तब संज्ञा हुआ है, लेकिन क्या विद्यालय, विद्यालय जो है विद्यालय से पहले इसको क्या कहा गया? तब आप कहेंगे सर विद्यालय जो था संज्ञा से पहले वह प्रतिपदित शब्द बनता है। क्या बनता है? प्रतिपदित शब्द बनता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रतिपदित, प्रतिपदित शब्द बनता है। इसको ध्यान रखेंगे भाई। तो कोई भी नाम ले रहा हूँ, जैसे राम, मोहन, श्याम, आकाश, चंद्रमा, टेबल, कुर्सी, ये सारे नाम ले रहा हूँ। इन नाम जब ले रहा हूँ तो अभी तो ये संज्ञा हुई, लेकिन लेने से पहले उसको हम क्या, कौन सा शब्द बोलेंगे? तो उसको मूल शब्द नहीं बोल सकते, उसको हम बोलेंगे क्या? प्रतिपदित शब्द बोलेंगे। संज्ञा के प्रकार को समझो यार। यहाँ पर संज्ञा के जो प्रकार है, या जिसको आप लोग भेद बोलते हो, संज्ञा को हम 2 कैटेगरी में बांट लेते हैं भाई। एक तो होता है उत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा होगा रचना के आधार पर। संज्ञा के प्रकार उत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा जो होगा वो 5 प्रकार का होता है भाई। एक होगा व्यक्तिवाचक, दूसरा होगा जातिवाचक, तीसरा होगा भाववाचक, और चौथा जो होगा वो होगा हमारा समूहवाचक, और 5वां जो होगा ये हमारा होने वाला है पदार्थवाचक, ये आप लोग बोलते हो द्रववाचक बोलते हो। तो 5 प्रकार की हम उत्पत्ति के आधार पर हम संज्ञा के 5 प्रकार पढ़ते हैं, और रचना के आधार पर हम रचना के आधार पर संज्ञा को 3 ही प्रकार से पढ़ते हैं। एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। अब देखो यार, अब मैं 1 बाय 1 आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो यार, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? अब यहाँ पर जो नाम ले रहे थे हम ना, वहाँ पर जितने भी हम नाम ले रहे थे उन नामों को हम कैटेगरी वाइज अलग अलग डिवाइड करेंगे। अब जैसे देखो, मैंने कहा कि भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो उसका जो आंसर होगा, एक ही वस्तु या वस्तु का बोध कराने वाले नाम को हम संज्ञा कहेंगे। जैसे
राम, सीता, गीता, महिमा, दिल्ली, भोपाल, गंगा, यमुना, महेश्वरी, सोमवार, मंगलवार, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ये जो नाम है ना, इन नामों को भी हम क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। क्यों? अब यहाँ पर नोट करके रखेंगे कि संज्ञा जब हम 3 प्रकार से पढ़ रहे हैं तो इन तीनों प्रकार की संज्ञा में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो संज्ञा होगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ओके, सबसे ज़्यादा पेपर में पूछने वाला जो संज्ञा होगा वो भाववाचक संज्ञा होगा। ओके, देखो यार, व्यक्तिवाचक संज्ञा तो हो गया। दूसरा देखो, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? तब फिर कहिएगा आप लोग, किसी भी व्यक्ति या वस्तु का जाति का बोध कराता हो उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कुर्सी, टेबल, नदियाँ, वर्ष, सप्ताह। जातिवाचक संज्ञा में समूहवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा को भी सम्मिलित किया जाता है जातिवाचक संज्ञा में। तो ध्यान रखेंगे कि पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा हमारे पास नहीं है, हम जातिवाचक संज्ञा के रूप में ही हम पढ़ लेते हैं उनको। 90% केसेस में जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होते हैं ये संज्ञा के 10% हम भाववाचक बना सकते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? गुण, दोष, भाव, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराने वाले को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्रेम, सेवा, इच्छा, क्रोध, भूख, प्यास, लाभ, हानि, हार, जीत, ऐसे जो वस्तुएं हैं इनको हम भाववाचक संज्ञा में काउंट करते हैं भाई। तो सबसे ज़्यादा पेपर में आने वाला जो क्वेश्चन है कि भाववाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा वे कहलाते हैं जो एक समूह का बोध कराने वाले वस्तुओं को हम क्या बोलेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कुंज, दल, सेना, ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब देखो पदार्थवाचक संज्ञा या जिसको आप द्रववाचक संज्ञा कहते हो, ऐसे वस्तु जो पदार्थ या द्रववाचक रूप में हमें मिलते हैं उनको हम पदार्थ या द्रववाचक कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, ये चीज़ तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखो यार, कुछ चीज़ें हैं कि हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन करते हैं। कि जब भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा, या हो सकता है सर्वनाम से, या हो सकता है क्रिया से, या हो सकता है विशेषण से, या हो सकता है अव्यय से, इनसे हम भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन करेंगे तो हमें इनके अंत में चाहे क्रिया हो, चाहे सर्वनाम हो, चाहे संज्ञा हो, चाहे विशेषण हो, ता, त्वा, पन, हट, आहट आदि से हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अपने आप में भाववाचक संज्ञा के रूप में दिखते हैं। जैसे प्रेम हो गया, सेवा हो गया, भूख हो गया, प्यास हो गया। ये अपने आप में मूल जो शब्द है ना, ये क्या है? मूल भाववाचक संज्ञा है। ओके, अब मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कराने का प्रयास करता हूँ मैं। कुंज में संज्ञा शब्द का भेद बताना है। तो कुंज में समूहवाचक संज्ञा है, कोयला में संज्ञा शब्द है, कोयला में जातिवाचक संज्ञा है भाई। सोना चांदी में शब्द कौन सा भेद है? तो सोना चांदी जो है ये द्रववाचक या पदार्थवाचक संज्ञा है भाई। सुंदरता में संज्ञा शब्द को भेद बताइए। सुंदरता जो है ना, ये भाववाचक संज्ञा सुंदरता। ओके, जातिवाचक संज्ञा है। देखो यार, शिक्षक, विद्यार्थी, मंत्री, ये तीनों जो हैं जातिवाचक संज्ञा है। तो महेंद्र जो है, ये महेंद्र क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बचपन, शैशव, मित्रता, अहंकार, स्वस्थ, देवत्व, ये शब्द कौन सी संज्ञा है? तो भाई ये समझ में आ रहा है कि बचपन, शैशव, मित्रता ये भाववाचक संज्ञा है भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म, गुण, अवस्था का ज्ञान हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? तो आप कहेंगे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। निम्नलिखित में कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो देखो यार, लंबाई, दया, शत्रुता, जो बहन है ना, ये बहन जो भाववाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा से किसका बोध नहीं होता? आदमियों की जाति का बोध नहीं होता। ओके, पद का, पक्षी का और पशु के नाम का जाति हो सकता है, लेकिन आदमियों की जाति का बोध नहीं होता। निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? व्यक्तिवाचक नहीं बताना है ना भाई। ओके, पटना ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गंगा ये भी है, औरत ये भी है, रामायण जो है ना, रामायण नहीं है। निम्नलिखित में कौन द्रववाचक संज्ञा नहीं है? यहाँ पर जो आंसर आएगा वो घड़ी आएगा। लोहा, तेल, दूध ये द्रववाचक संज्ञा है, घड़ी जो है द्रववाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो हम कहें कि मिठाई जो है ना, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो आप कहेंगे सर, यमुना जो है ना, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गाय, पहाड़, आम ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो आप कहेंगे जो भाववाचक संज्ञा है वो शत्रुता है ना भाई। ओके, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो आप कहेंगे भाई मांडवी जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, जगह का नाम है ना भाई। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा? तो यहाँ पर हरियाली जो है ना, ये भाववाचक संज्ञा के रूप में रखा जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम, ये सर्वनाम का है ना भाई। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर हम जो आएगा ना, ये सर्वनाम के रूप में आएगा। अब मैं आगे आपको सर्वनाम पढ़ाने वाला हूँ, वहाँ पर मैं सारी चीज़ों को बताऊंगा। ओके, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। शब्द में बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है? तो आप कहेंगे बुढ़ापा जो है भाववाचक संज्ञा है ना भाई। अमीरी, गरीबी, जवानी, बुढ़ापा, अभी ने हमने बताया कि ये सारी चीज़ें क्या है यहाँ पर। तो आप कहेंगे कि भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में कौन सा सब संज्ञा है? ये चार ऑप्शन है, क्रोधी, क्रोधित, क्रुद्ध, क्रोध। तो यहाँ पर क्रोध जो है ना, ये संज्ञा है। धिक्कार शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत है? धिक्कार जो है ये भाववाचक संज्ञा के रूप में है यहाँ पर। निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है भाई यहाँ पर। पानीपत का प्रथम युद्ध ये है, मंगलवार ये भी है, स्वतंत्रता दिवस ये भी है। डकैती जो है ये गलत है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से करें। यानी यहाँ पर जो अपने को आंसर बताना है, कि चार ऑप्शन में अपने को आंसर देना है। ओके, तो डॉक्टर खालिस्तान का परीक्षण करता है, रोगी का परीक्षण करेगा भाई, नीरस और कुछ, और अपने आप को क्यों करेगा ये? तो रोगी आएगा यहाँ पर आंसर। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द द्रववाचक संज्ञा, द्रव बताना है। तो हम कहें कोयला जो है द्रववाचक संज्ञा है भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति संज्ञा शब्द से करें। वे अभी अभी खाली स्थान के घर गया है। तो जो आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पर अपने को संज्ञा शब्द बताना है, किसी और कोई, ये दूसरे, ये तो हमारे क्या है, ये हमारे सर्वनाम है भाई। तो पूछा क्या है हमें आंसर पे कि भाई संज्ञा शब्द का इस्तेमाल करना है। संज्ञा क्या है यहाँ पर? लोकेश है। तपस्वी ने बहुत तपने की पश्चात यह सिद्धि प्राप्त की है। वाक्य में जो रेखा खींचा गया है उस पर भाववाचक संज्ञा बताना है। तो देखो यार, तपोवन, तपस्या, तपन,
भूमि। तो इसका जो आंसर आएगा ना तपने वाला, तपस्या जाएगा यहाँ पर, ये भाववाचक संज्ञा के रूप में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की उपयुक्त संज्ञा शब्द बताना है। जीवन में खाली स्थान होना अति आवश्यक है। तो आप और अपना और कोई, ये तीनों सर्वनाम है, तो संज्ञा कौन है? मधुरता है भाई। निम्नलिखित किस विकल्प में भाववाचक, समूहवाचक और जातिवाचक संज्ञा का शब्द संक्रम है? तो भाववाचक देखना है पहले में, मकान, दासत्व, कावेरी, गांधी, पहला ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन तो नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन भी नहीं। इसका मतलब है ये जो सी नंबर ऑप्शन है अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक बताना है भाई यहाँ पर। लिपि, भाषा, देवनागरी, बच्चे, 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में देवनागरी जो है ये अपना आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने भेद होते हैं? तो मैंने बताया अभी संज्ञा के 5 भेद होते हैं यार ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाजार में किस संज्ञा का बोध हुआ है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आने वाला है समूहवाचक संज्ञा में आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा ज्ञात करना है। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें जो आंसर आने वाला है वो मानवता आने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो आप कहें कवि शब्द में जातिवाचक संज्ञा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा बताना अपने को यहाँ पर। बुराई, बुढ़ापा, आलस, थकावट। तो यहाँ पर जो क्रिया है ना उससे अपने को क्या बताना है? भाववाचक बताना है। तो थकावट जो है ना, थकावट जो है भाववाचक संज्ञा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा कि संज्ञा का भेद नहीं है, तो 4 ऑप्शन में उनमें से निजवाचक नहीं है। ओके, ये सर्वनाम का प्रकार है। निम्नलिखित विशेषणों में संज्ञा को पहचानिए। आसमानी, नियमित, अनुशासन, चचाते। इसका जो आंसर आएगा वो अनुशासन आएगा भाई, ये वाला। निम्न में संज्ञा शब्द है, जितने भी कलर हैं वो तो आपके संज्ञा नहीं होंगे, तो हरा नहीं आएगा, पतला ये भी नहीं आएगा, गहरा भी नहीं आएगा। ये सभा जो आएगा ना ये अपना संज्ञा शब्द है। ओके, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है। बुढ़ापा जो है ये भाववाचक संज्ञा है। सूर्य की भाववाचक संज्ञा बताना है। सूर्य की भाववाचक संज्ञा शौर्यता है भाई। कालीमा एक भाववाचक संज्ञा है जो कि एक विशेषण से बना हुआ है, कालीमा। तो काला आएगा यहाँ पर आंसर। मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट के साथ में आप लोगों को 40 से 50 MCQ क्वेश्चंस करा रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट मिले ताकि आप लोग वर्ग 2 में चयन हो सकें। धन्यवाद।